उगते हुए सैकड़ों सूर्य के समान, तेजस्वी तपे हुए सोने के समान, जिनके अंग कांति प्रकाश है। पृथ्वी एवं लक्ष्मी जिनकी सेवा में हैं। रत्न जड़ित आभूषण एवं चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म शोभित हैं। ऐसे अनंत विष्णु का मैं ध्यान करता हूँ। आप सभी साधकों का मेरे चैनल तपस्या 553 पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको अनंत साधना के विषय में बताऊंगा, जो कि भगवान विष्णु की ही साधना है। सृष्टि के मूल रचयिता भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं के स्पंदन से, प्राण से मन और इंद्रियों की उत्पत्ति मानी जाती है। पंचतत्व ब्रह्मा, रुद्र एवं सूर्य शक्तियों के जनक विष्णु ही हैं। श्री विष्णु के संबंध में नारायण उपनिषद में लिखा है कि श्री विष्णु का नित्य स्वरूप अनंत है। वे ही ब्रह्मा, वे ही शिव, वे ही काल स्वरूप हैं। वे सब में हैं और सब उनमें व्याप्त हैं। जहाँ मनोकामनाएं है, पूजन है, क्षमा, संयम, श्रद्धा है, वहीं श्री विष्णु का निवास। इस साधना का विधान है। इस साधना में कुछ विशेष सामग्री अत्यंत आवश्यक रहती है। इसमें मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठा युक्त श्री विष्णु अनंत यंत्र, 108 कमल बीज तथा 11 नाभि चक्र हैं। इसके अलावा जलपात्र, कुमकुम, केसर, अगरबत्ती, धूप, दूध, नवेद, मौली भी आवश्यक है। इस साधना में सफेद आसन तथा सामने सामग्री है तो आसन भी सफेद ही होना चाहिए। साधक स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर पूरब की ओर मुँह कर अपने पूजा स्थान में बैठ जाए। अनंत साधना के लिए प्रातः 8 बजे से पहले का समय अधिक उचित है। अपने सामने लकड़ी के बाजोर पर चावलों की ढेरी पर यज्ञोपवीत रख कर उस पर श्री विष्णु अनंत यंत्र स्थापित करें। विष्णु यंत्र के आगे 11 नाभि चक्र स्थापित कर दें। 11 नाभि चक्र श्री अनंत विष्णु के 11 शक्तियों के प्रतीक हैं, जिन्हें साधक पूर्ण रूप से सिद्ध करना चाहता है। सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण कर गुरु चित्र स्थापित करें। फिर पूजन और इस विशेष साधना में सफलता है तो आशीर्वाद की इच्छा व्यक्त करें। तत्पश्चात गणपति पूजन करें। यदि गणपति की मूर्ति अथवा चित्र नहीं है तो लकड़ी के बाजोर पर ही मौली लपेटकर एक बड़ी सुपारी स्थापित करें और उस पर कुमकुम, गुलाल आदि लगाकर दूब, अक्षत तथा पुष्प अर्पित करें। गणपति की स्थापना का प्रत्येक पूजा में महत्व है। अब अपने दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प करें। इस संकल्प का विशेष महत्व है। संकल्प में साधक यह कामना करे कि मैं इस नियत तिथि, मास, वर्ष के सभी देवी देवताओं का, नवग्रहों का ध्यान कर इस साधना को करने का संकल्प लेता हूँ। मेरे सभी सहायक हों और मुझे साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त हो। अनंत भगवान श्री विष्णु का नाभि से कमल पुष्प प्रकट हुआ और उसी से ब्रह्मा की उत्पत्ति मानी जाती है, जिन्होंने सारे विश्व की संरचना की। अतः इस साधना में कमल बीज का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। जहाँ तक श्री विष्णु के बीज मंत्रों का प्रश्न है, इस संबंध में कई 100 मंत्र शास्त्रों में दिए गए हैं, लेकिन अनंत सुखों की कामना करने वाले साधक के लिए एक ही बीज मंत्र फलकारक है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि साधना पूर्ण श्रद्धा भाव से, शुद्ध मन से एवं जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति पूर्ण समर्पण से होनी चाहिए। श्री अनंत विष्णु बीज मंत्र है ओम श्री अनंताय नमः। एक बार फिर से मंत्र सुन लें, ओम श्री अनंताय नमः। यह बीज अत्यंत सरल होते हुए भी विशेष शक्ति युक्त है। विष्णु की विधि विधान से पूजा कर यदि साधक नियमित रूप से इस बीज मंत्र का जप करे तो उसे निश्चित रूप से सुखों की प्राप्ति होती है। उसे केवल भौतिक सुख ही नहीं अपितु आध्यात्मिक दृष्टि से भी मानसिक स्तर अत्यंत उच्च हो जाता है। जो साधक कुंडली जागरण की दिशा में साधना कर रहे हैं उन्हें भी इस बीज मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अनंत श्री विष्णु ही अनंत शक्तियों के स्रोत हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव। श्री विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी हैं, जिसके कारण सृष्टि में विभिन्न प्रकार के चक्र चलते रहते हैं। लक्ष्मी भोग, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा की कारक देवी हैं और श्री विष्णु की संपूर्ण साधना निश्चय ही लक्ष्मी की पूर्ण साधना है।